स्वागत है आप सभी का एक नई किताब के साथ। आज हम एक नई बुक स्टार्ट करेंगे जो है एटॉमिक हैबिट, जेम्स क्लियर की। बहुत ही बेहतरीन किताबों में से एक है ये भी। अभी पिछले जो किताब हमने पढ़ी, आप जो मेरे साथ लगातार जुड़े हैं, डॉक्टर जोसेफ मर्फी की द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, आपके अवचेतन मन की शक्ति, इसके माध्यम से हमने बहुत कुछ नया सीखा। आप ये जो डेली मुझे 10 मिनट का अपना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइम, बहुत ही क्रूशियल टाइम आप जो मुझे देते हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये 10 मिनट या 12 मिनट आपके लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लेके आएगा। आप देखिएगा कि कैसे छोटी छोटी इंफॉर्मेशन, छोटी छोटी हमारी आदतों में परिवर्तन, हमारे व्यवहार में परिवर्तन, किस तरीके से हमारे व्यक्तित्व में, हमारे जीवन में, हमारे व्यवहार में परिवर्तन लाता है। तो आप इस किताब को भी मेरे साथ बड़े ध्यान के साथ, बड़े धैर्य के साथ आप सुनने की कोशिश करिएगा। हो सके तो आप ले लीजिए, आप खुद भी पढ़िए, आपको बहुत मजा आएगा किताब के माध्यम से। और जितना बेस्ट हो सकता है मैं आपके सामने रखने की कोशिश करती हूँ। और मेरी उम्मीद है कि हर एक एज ग्रुप का व्यक्ति मेरे इस वीडियो से फायदा उठा सके, चाहे वो हाउस वाइफ हो, चाहे प्रोफेशनल हो, चाहे कोई स्टूडेंट हो, और चाहे कोई बुजुर्ग ही क्यों ना हो। मेरा पूरे हर एक एज ग्रुप को मैं लेके ये अपनी किताब बनाने की कोशिश करती हूँ। और जो भी कुछ नया सुधार करना हो आप ज़रूर मुझे बताइएगा, ताकि मैं और बेहतर करती चली जाऊँ, आगे बनाती चली जाऊँ। आज हम इस बुक के बारे में जो जेम्स क्लियर बताना चाह रहे हैं उसमें थोड़ा सा जानेंगे। एटॉमिक हैबिट, एटॉमिक यानी एक छोटा सा परमाणु जो हमें दिखता भी नहीं है, वो छोटी सी आदत कितना बड़ा चेंज लेके आएगी हमारे जीवन में, ये वो एक्सप्लेन करने के बारे में बता रहे हैं। जैसे अगर आप देख लीजिए, हमें छोटा सा एग्जाम्पल के तौर पे हम अगर डिस्कस करें तो जो हमारा परमाणु बम होता है, हाइड्रोजन परमाणु बम, छोटा सा एटम होता है और आपस में वो रिएक्शंस करके कितना बड़ा विस्फोट कर देता है। दूसरा, अगर हम इसे और सामान्य भाषा में समझें तो अगर हमें कार ड्राइविंग सीखनी है तो स्टार्टिंग में हम एक छोटी सी आदत डेवलप करते हैं कि 6 से 7, 7 से 8 हम कार ड्राइविंग अब सीखेंगे। फर्स्ट डे हम जाते हैं, गाड़ी के सारे पार्ट्स को देखते हैं, एनालिसिस करते हैं, उनकी फंक्शनिंग समझते हैं। सेकेंड डे से हम थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस, थर्ड डे हम लगातार प्रैक्टिस करने के बाद 1 महीने बाद हम बड़े कॉन्फिडेंटली एक हाथ से फोन में बात करते हुए जितने स्पीड से हम गाड़ी चला लेते हैं। लेकिन शुरुआत वो फर्स्ट डे से हुई थी जब एक हमने छोटी सी आदत अपनी बनाने की कोशिश की थी, ड्राइविंग सीखने की। यानी कि पहले दिन हमें कुछ भी नहीं पता था, गाड़ी के पार्ट्स के बारे में हमने जाना, और आज जब पूरी तरीके से हमने सीख लिया तो बहुत कॉन्फिडेंटली हम गाड़ी चलाना सीख लिए। एक और उदाहरण से अगर हम देखें, हमारी हाउस वाइफ जो महिलाएं होती हैं, वो अगर उन्होंने सिलाई सीखना, कभी सिलाई सीखा हो, सिलाई सीखने की ये कुशलता, ये स्किल हासिल की होगी, तो पहले दिन उन्होंने सीजर, कैंची उठाया होगा, थोड़ा सा कपड़ा कट करने की कोशिश की होगी, फिर धीरे धीरे सीखे होंगे छोटे छोटे कपड़ों में कटिंग है ना, कटिंग करके कैसे हम स्पैगेटी बनाएं या हमारे इनरवियर हम कैसे बनाएं, है ना। धीरे धीरे उन्होंने बच्चों के छोटे छोटे कपड़े बनाना, और बाद में इतने एक्सपर्ट हो जाती हैं किसी तरीके का गाउन बना लेना, शर्ट बना लेना, कुर्ते और सलवार प्लाजो बहुत बढ़िया बना लेना, है ना, ब्लाउजेस बना लेना। तो ये एक दिन में नहीं हुआ। पहले दिन उन्होंने एक छोटी सी हैबिट डाली कैंची चलाने की, है ना, फिर उन्होंने लगातार प्रयास किया, लगातार प्रयास किया, और पूरे ट्रस्ट के साथ प्रयास किया, बिना शंका के साथ। जैसे हमने पिछली किताब में द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड में हमने पढ़ा कि किस तरीके से विश्वास के साथ लगातार प्रेयर करने से, प्रार्थना करने से एक बड़ा चेंज लाता है। इस बुक में हम करेंगे कि कैसे छोटी छोटी प्रैक्टिस से एक बड़ा चेंज ले आता है। तो हाउसवाइफ या महिलाएं फिर अच्छा बुटीक चला रही हैं और कितना अर्न कर रही हैं, है ना। बुटीक में बहुत पैसे हैं, अपनी खुद की सिलाई की शॉप खोल के उसमें बहुत अर्निंग है।
और जिसने ड्राइविंग सीखी, किसी की ड्राइविंग करके भी लोग अर्निंग कर रहे हैं। तो एक जो छोटी सी कुशलता हमने सीखी वो हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला रही। फाइनेंशियल हम ग्रोथ कर रहे हैं, सेल्फ डिपेंडेंट हम बन रहे हैं, कॉन्फिडेंट हम बन रहे हैं। तो जेम्स क्लियर इस बुक के माध्यम से यही सिखाना चाह रहे हैं कि कैसी छोटी छोटी आदतें हमारे जीवन में बड़ा परिवर्तन लाएगा। उन्हीं की बुक से एक मैं वाक्य शेयर करती हूँ, एक वाक्यांश है जो उन्होंने रियल घटना तथ्य पे आधारित लिखा है। वो लिखते हैं कि ब्रिटिश साइकिलिंग की किस्मत 2003 में एक दिन बदल गई। ब्रिटिश साइकिलिंग जो 1908 के बाद से कोई भी साइकिलिंग रेस में प्रतियोगिता में कोई भी मेडल नहीं हासिल किया था, सिर्फ एक 1908 से 2003 के बीच में सिर्फ एक मेडल हासिल किया था। और कैसे आगे लिखते हैं कि कैसे छोटे छोटे चेंज लाके उसने कैसे स्वर्ण पदक जीते, ओलंपिक में उन्होंने कैसे अवार्ड्स जीते, वो लिखते हैं। वो लिखते हैं कि ग्रेट ब्रिटेन में प्रोफेशनल साइकिलिंग को संचालित करने वाली इस संस्था ने बेल्सफोर्ड को परफॉर्मेंस डायरेक्टर के तौर पे रखा। जब उसको लगा कि हमारी परफॉर्मेंस बहुत घट रही है तो बेल्स को उन्होंने परफॉर्मेंस डायरेक्टर के रूप में नियोजित किया। और वो लिखते हैं कि उन्होंने लिखा कि 110 वर्ष में किसी भी ब्रिटिश साइकिलिस्ट ने टूर द फ्रांस में जीत हासिल नहीं की थी। अब क्या होता है जब वेल्सफोर्ड को उन्होंने डायरेक्टर के तौर पर नियुक्त करते हैं तो वेल्सफोर्ड्स ने ब्रिटिश साइकिलिंग को एक नए मार्ग में लाने के लिए रखा गया कदम था। उन्होंने उस रणनीति में छोटे छोटे परिवर्तन लाए और छोटे छोटे परिवर्तन के माध्यम से उन्होंने उस रेस में, उस प्रतियोगिता में उन्हें स्वर्ण पदक जिताने का काम किया। उन्होंने समस्याओं को छोटे छोटे टुकड़ों में पहले डिवाइड किया। छोटे छोटे टुकड़ों का मतलब उसमें क्या सुधार लाया जाए। जैसे साइकिलिंग प्रतियोगिता में साइकिल का रोल होता है और जो प्रतियोगी पार्टिसिपेट करता है, तो दोनों में क्या परिवर्तन लाए। उन्होंने दोनों में परिवर्तन लाने के विषय में सोचा। जैसे उन्होंने क्या करा, वेल्सफोर्ड ने आते ही उन्होंने क्या किया, पहला उन्होंने साइकिल की सीट में परिवर्तन लाया, उसको और कंफर्टेबल बनाया, सुविधाजनक बनाया। दूसरा क्या किया उन्होंने, टायरों पे अल्कोहल लगा दिया ताकि वो उसका जो फ्रिक्शन है वो मेंटेन रहे ठीक तरीके से। और क्या किया, जो साइकिलिस्ट हैं, जो साइकिल चलाने वाले हैं, उनको क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक पैंट पहनाए ताकि उनके बॉडी का टेम्परेचर, तापमान मेंटेन रहे। अगर मसल्स हमारी ज़्यादा ठंडी हो जाएंगी तो उनमें जो कार्य करने की गति है वो धीमी हो जाएगी। तो इसलिए उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक पैंट्स पहनाए ताकि कि उनके बॉडी का टेम्परेचर, शरीर का, मांसपेशियों का तापमान मेंटेन रहे, आदर्श रहे। और उन्होंने क्या किया, बायो फीडबैक सेंसर्स लगाए प्रत्येक एथलीट में कि किस बॉडी पॉस्चर में या किस बॉडी टेम्परेचर में या किस पोजीशन पे वो सबसे बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है, इसके आकलन करने के लिए ये चेंजेस लाए। और वो लिखते हैं आगे कि उन्होंने यहीं नहीं रुके, उन्होंने ये तक भी बदलाव लाए कि जो साइकिलिस्ट हैं, जो साइकिल चलाने वाले हैं, उनमें किस लोशन से मसाज किया जाए कि उनकी मसल्स ज़्यादा एक्टिव, और हाथ धोने के कौन से तरीके बताए जाएं उनको एक सर्जन के द्वारा ताकि उनके हाथ ठंडे ना होने पाए और ग्रिपिंग, उनकी साइकिल की ग्रिपिंग और स्पीड मेंटेन रहे, है ना, ठंड की चपेट में आने से बच जाए। बेल्फोर्ड के लिखते हैं कि पद संभालने के 5 साल बाद ब्रिटिश साइकिलिंग टीम 2008 के बीजिंग ओलंपिक में अपना दबदबा बना। 1908 के बाद कब बना रहे हैं अपना दबदबा, 2008, है ना, 2008 में, लगभग 100 साल, 110 साल, जिसमें उसने सड़क और ट्रैक साइकिलिंग स्पर्धाओं में 60% स्वर्ण पदक जीते। 4 साल बाद जब ओलंपिक का आयोजन किया, लंदन में किया गया, तो ब्रिटिश साइकिलिस्ट ने 9 ओलंपिक रिकॉर्ड्स और 7 विश्व रिकॉर्ड बनाए। तो हमने क्या देखा अभी कि बेल्फोर्ड्स ने उस ब्रिटिश टीम में छोटे छोटे चेंज करके कितना बड़ा परिवर्तन ले आए, और कितना 5 सालों के बाद, जहां वो 100 सालों से कोई पदक नहीं जीते थे, फ्रांस की कोई रेस में उन्होंने कोई भी जीत नहीं हासिल की थी, 5 साल बाद
और 4 साल बाद फिर जब ओलंपिक होता है, कैसे 9 स्वर्ण पदक ला रहे हैं, 60% लिखते हैं कि 60% स्वर्ण पदक अपने हिस्से में कर रहे हैं, है ना। तो ये अगर हम भी अपने जीवन में अपना जो हम कार्य कर रहे हैं, अगर उसमें सफलता हासिल करनी है, मान लीजिए कोई एक बिजनेसमैन है, उसका बिजनेस बहुत अच्छा नहीं वो कर रहा है, फायदे में है, बहुत ठीक से उत्पादन नहीं कर रहा है, तो उसको सोचने की ज़रूरत है कि ये जो बिजनेस है, ये बिजनेस के हमारे कितने पार्ट्स हैं और उन पार्ट्स में किस में हम बदलाव करें। क्या प्रोडक्शन में लोगों की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में, या जो सामान बेचा जा रहा है उसके एडवर्टीजमेंट में, है ना, या उसकी क्वालिटी में क्या परिवर्तन किया जाए कि हमारी उत्पादकता, हमारा प्रॉफिट और बढ़ जाए। तो इस उदाहरण से हम सीख सकते हैं कि छोटी छोटी सी माइन्यूट सी चेंजें और लगातार प्रयास से उन्होंने 5 साल तक ये प्रयास मेंटेन रखा। 5 साल तक, जब 5वें साल वो प्रतियोगिता में भाग किए तब स्वर्ण पदक मिला। पहली बात कि हमें लगातार छोटी छोटी चीज़ों में परिवर्तन करते रहना है, निरंतर करते रहना है, बिना रुके, बिना थके, है ना, अब बिना नकारात्मक हुए। तो आगे और भी हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि कैसे छोटी छोटी आदतें हमारे जीवन में एक बड़ा परिवर्तन लाती है। इसके बारे में हम पढ़ते रहेंगे। आप मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं आप तक पहुंच जाए। कमेंट्स ज़रूर करें ताकि आपका मोटिवेशन मुझे मिले कि मैं ये जो वीडियोस बना रही हूँ ये आपके लिए कितनी यूज़फुल है और मैं और कैसे बनाऊं कि और आपके लिए यूज़फुल हो सके। ज़रूर आप मेरे लिए कमेंट्स करिएगा। थैंक यू। जल्दी ही मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दूँगी।